दृष्टि आईएएस के टुडेज जीके प्रोग्राम में आपका स्वागत है। सबसे पहले पिछले सेशन का रिकैप देखेंगे। पहला प्रश्न है, सुर्खियों में रहा नेक्टर ऑफ लाइफ क्या है? इसका सही जवाब है मानव मिल्क बैंक। अगला प्रश्न है, भारत का पहला आर्द्र भूमि संरक्षण एवं प्रबंधन केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका सही जवाब है चेन्नई। अगला प्रश्न है, भारत की सबसे युवा महिला पायलट कौन बन गई हैं? इसका सही जवाब है आयशा अजीज। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में एक नए स्टेट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल की घोषणा की गई जिसके मुखिया वहां के सेना प्रमुख होंगे? इसका सही जवाब है म्यांमार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन बांग्लादेश को रोड एवं डिजिटल कनेक्टिविटी के लिए $500 मिलियन देगा? इसका सही जवाब है विश्व बैंक। अगला प्रश्न है, अमेजन के नए सीईओ कौन होंगे? इसका सही जवाब है एंडी जेसी। अगला प्रश्न है, हाल ही में बिहार कैबिनेट ने किस योजना के तहत स्नातक पास छात्राओं को 50,000 रुपए एवं इंटर पास अविवाहित लड़कियों को 25,000 रुपए देने का फैसला किया है? इसका सही जवाब है मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना। अगला प्रश्न है, सबसे तेजी से 4 मिलियन कोरोना वायरस का टीकाकरण करने वाला कौन सा देश है? इसका सही जवाब है भारत। अगला प्रश्न है, डेमोक्रेसी इंडेक्स 2020 में भारत को कौन सी रैंक मिली है? इसका सही जवाब है 53वीं। अंतिम प्रश्न है, उद्योग मंथन वेबिनार किस मंत्रालय द्वारा आयोजित किया जा रहा है? इसका सही जवाब है वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। सबसे पहले देखेंगे अभ्यास प्रश्न। खबरों में रहा लिंगराज मंदिर किस राज्य में स्थित है? ओडिशा, छत्तीसगढ़, झारखंड या फिर बिहार? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए ओडिशा। दरअसल कुछ दिन पहले ओडिशा ब्रिज एंड कंस्ट्रक्शन लिमिटेड द्वारा लिंगराज मंदिर के आसपास की 2 एकड़ जमीन पर बने स्ट्रक्चर को गिराया गया। इसके बाद मंदिर के आसपास साइंटिफिक सफाई के दौरान भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकारियों को मूर्तियों के अवशेष मिले थे। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने मंदिर के आसपास के स्ट्रक्चर को गिराए जाने को गैर कानूनी बताया है एवं इसमें जांच की मांग की है। लिंगराज मंदिर ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर में स्थित है। यह 12वीं शताब्दी का मंदिर है। यह मंदिर सुकासारी मंदिर का ही भाग है। आपको बता दें कि सुकासारी मंदिर एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट यानी AMASR एक्ट के तहत संरक्षित है। इस कानून के मुताबिक स्मारक के आसपास के 100 मीटर का क्षेत्र प्रतिबंधित क्षेत्र होता है एवं उसके आगे 200 मीटर के क्षेत्र में निर्माण, पुनर्निर्माण आदि किया जा सकता है, लेकिन राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण और भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की अनुमति लेना अनिवार्य है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। हमारे वीडियो अंग्रेजी में देखने के लिए फॉलो करें हमारा ही दूसरा यूट्यूब चैनल दृष्टि आईएएस इंग्लिश। आज के सेशन का पहला प्रश्न है, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? 2 फरवरी, 3 फरवरी, 4 फरवरी या फिर 5 फरवरी? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी 4 फरवरी। विश्व कैंसर दिवस हर साल 4 फरवरी को मनाया जाता है। इस साल की थीम है आई एम एंड आई विल। विश्व कैंसर दिवस UICC यानी यूनियन फॉर इंटरनेशनल कैंसर कंट्रोल की अगुवाई में चलाई जाने वाली एक पहल है। इसका मकसद कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना है। इस दिवस की शुरुआत 2000 में हुई थी। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के राज्य निर्वाचन आयुक्त ने ई-वॉच ऐप लॉन्च किया है? तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, बिहार या फिर गुजरात? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश। हाल ही में आंध्र प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयुक्त ने ई-वॉच ऐप लॉन्च किया। ग्राम पंचायत चुनाव से संबंधित शिकायतों को प्राप्त करने के लिए यह ऐप बनाया गया है। आप लोग इस ऐप पर जाकर पंचायत चुनाव से संबंधित शिकायत दर्ज करा सकते हैं। एक कॉल सेंटर का भी शुभारंभ किया गया है। गौरतलब है कि 21 फरवरी को आंध्र प्रदेश में ग्राम पंचायत चुनाव होने वाला है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास किन 2 देशों के बीच आयोजित किया जाएगा? भारत और अमेरिका, भारत और रूस, भारत और जापान या फिर भारत और वियतनाम? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए भारत और अमेरिका। भारत और अमेरिका के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास का आयोजन किया जाएगा। यह अभ्यास
8 से 21 फरवरी तक राजस्थान में किया जाएगा। यह अभ्यास युद्ध अभ्यास का 16वां संस्करण है। भारत और पाकिस्तान की सीमा के नजदीक होने की वजह से यह सैन्य अभ्यास काफी अहम माना जा रहा है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, जायद अवार्ड फॉर ह्यूमन फ्रेटर्निटी 2021 में किसे या किन्हें सम्मानित किया गया है या फिर हैं? एंटोनियो गुटेरस, लातिफा इब्न जियातेन, ए और बी दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। बीते दिनों संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरस एवं लातिफा इब्न जियातेन को जायद अवार्ड फॉर ह्यूमन फ्रेटर्निटी 2021 से सम्मानित किया गया। एंटोनियो गुटेरस संयुक्त राष्ट्र के महासचिव हैं, वहीं लातिफा इब्न जियातेन जानी मानी एक्टिविस्ट हैं। मानवों के विकास के लिए किए गए कार्य के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। इस पुरस्कार की राशि $1 मिलियन है। आपको बता दें कि एंटोनियो गुटेरस ने अपने इस पुरस्कार में से $5 लाख UNHCR यानी यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज को देने की बात कही है। UNHCR संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन सी। अगला प्रश्न है, हाल ही में एक नया पुरस्कार ग्लोबल स्टूडेंट प्राइज किसके या किनके द्वारा लॉन्च किया गया? संयुक्त राष्ट्र, लीला फाउंडेशन एवं विश्व बैंक, विश्व आर्थिक मंच, या फिर चैग एवं बार्के फाउंडेशन? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, चैग एवं बार्के फाउंडेशन। शिक्षा जगत में काम करने वाली कंपनी चैग की अनुसंधान इकाई और ब्रिटेन स्थित वार्के फाउंडेशन ने असाधारण प्रतिभावान छात्रों के लिए एक नए पुरस्कार की घोषणा की है। इस पुरस्कार का नाम ग्लोबल स्टूडेंट पुरस्कार है। इस पुरस्कार की राशि $50,000 है। इसे बड़े स्तर पर समाज और शिक्षा को प्रभावित करने वाले छात्रों की प्रतिभा को मंच प्रदान करने के मकसद से शुरू किया गया है। चैग पहले से ही $10 लाख का वार्षिक ग्लोबल टीचर्स पुरस्कार देता रहा है। यह पुरस्कार पूरे विश्व के स्टूडेंट के लिए उपलब्ध होगा। इस पुरस्कार के लिए कम से कम 16 वर्ष की आयु के वे छात्र योग्य होंगे जिन्होंने किसी अकादमिक या प्रशिक्षण एवं कौशल कार्यक्रम वाले संस्थान में दाखिला लिया है। पार्ट टाइम पढ़ाई करने वाले या ऑनलाइन माध्यम से पढ़ रहे छात्र भी इस पुरस्कार के लिए आवेदन कर सकेंगे। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, सीबीआई का अंतरिम चीफ किसे नियुक्त किया गया है? आर.के. शुक्ला, प्रवीण सिन्हा, लोकनाथ बेहरा, या फिर वाई.सी. मोदी? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, प्रवीण सिन्हा। सीबीआई के वर्तमान एडिशनल डायरेक्टर प्रवीण सिन्हा को अंतरिम चीफ नियुक्त किया गया। बीते दिनों सीबीआई के चीफ आर.के. शुक्ला के 2 वर्ष का कार्यकाल समाप्त हुआ। प्रवीण सिन्हा 1988 बैच के गुजरात कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने एक खास अवसर पर कारीगरों के लिए राज्य ललित कला अकादमी में मूर्ति शिविर आयोजित करने का निर्णय लिया है? उत्तर प्रदेश, बिहार, गुजरात, या फिर झारखंड? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। आज प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने चौरी चौरा शताब्दी समारोह का वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उद्घाटन किया। चौरी चौरा कांड 4 फरवरी 1922 को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में स्थित चौरी चौरा जगह पर हुआ था। इस घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया था। चौरी चौरा की घटना देश के स्वाधीनता संघर्ष में मील का पत्थर सिद्ध हुई थी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने चौरी चौरा को समर्पित एक डाक टिकट भी जारी किया। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सभी जिलों में शताब्दी समारोहों और विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। ये आयोजन 1 वर्ष तक जारी रहेंगे। आपको बता दें कि इस अवसर पर एक स्पेशल गीत तैयार किया गया है जो पूरे राज्य में विभिन्न मौकों पर साल भर बजते रहेगा। इस गीत के लेखक वीरेंद्र वत्स हैं। वीरेंद्र वत्स ने इस साल 26 जनवरी पर प्रदर्शित की जाने वाली उत्तर प्रदेश की झांकी के लिए भी गीत लिखा था। इसी अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार ने कारीगरों के लिए राज्य ललित कला अकादमी में मूर्ति शिविर का आयोजन किया है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने आगामी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है? कैलाश सत्यार्थी, उमा भारती, सुमित्रा महाजन, या फिर मेधा पाटेकर? इसका सही जवाब है ऑप्शन बी, उमा भारती।
मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने आगामी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मध्य प्रदेश में नशा मुक्ति अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश के उज्जैन और मुरैना में जहरीली शराब के सेवन की वजह से कई लोगों की हुई मौतों के बाद यह अभियान शुरू करने का निर्णय लिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन बी। अगला प्रश्न है, जो डीमियो चेहरे एवं दोनों हाथों का सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट कराने वाले विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं। बताइए इनका संबंध किस देश से है? अमेरिका, ब्राजील, न्यूजीलैंड या फिर रूस? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अमेरिका। 22 वर्षीय जो डीमियो अमेरिका के न्यू जर्सी राज्य के रहने वाले हैं। वह विश्व के पहले व्यक्ति बन गए हैं जिनके चेहरे एवं दोनों हाथों का सफलतापूर्वक ट्रांसप्लांट किया गया है। दरअसल 2018 में एक खतरनाक एक्सीडेंट होने के बाद जो डीमियो का 80% शरीर जल गया था। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अंतिम प्रश्न है, बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष किसे चुना गया है? अजय सिंह, सुनील सिन्हा, जयति घोष या फिर विद्युत मोहन? इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, अजय सिंह। हाल ही में अजय सिंह बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में पुनर्निर्वाचित हुए। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी आशीष शेलर को हराया। अजय सिंह स्पाइस जेट एयरलाइंस के चेयरमैन भी हैं। तो इस तरह इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन ए। अब बारी है आज के अभ्यास प्रश्न की। हाल ही में पाकिस्तान ने गजनवी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण किया। बताइए यह कौन सी बैलिस्टिक मिसाइल है? सतह से सतह पर मार करने वाली, सतह से हवा में मार करने वाली, हवा से सतह पर मार करने वाली या फिर हवा से हवा में मार करने वाली? इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में नए प्रश्नों के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।